अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। आज जो है हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हम इस एक्सरसाइज में कंप्लीट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके जो है लॉन्ग क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका जो इसके अंदर नहीं करवाए जाएंगे चूँकि वो इससे लिंक नहीं हैं। इस वजह से आप सबसे पहले हम जो हैं जो करते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अब जो मैं आपको जिस तरह से करवा रही हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए। बाहर बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको जो है पेंसिल से मार्क नज़र आएंगे, तो बहुत कीनली ऑब्जर्व करें कीजिएगा, हर एक पॉइंट पे पॉइंट्स बने हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हम जो है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, हम कर रहे हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन का। विच ऑब्जेक्ट आर यूज फॉर लेज़र, ये होगा पेज नंबर 151 पे। ठीक है, इसका आंसर है आपके पास जो लेज़र वाला टॉपिक है उसमें जो ये बॉक्स आपको रेड रंग का नज़र आ रहा है, ये आपके पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यानी कि फॉर दिस पर्पज 2 प्लेन मिरर आर यूज्ड, यूजुअली crystals, for example ruby, glass, semiconductors are used to make lasers. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम वेयर डू द सैटेलाइट गेट इलेक्ट्रिक पावर, ये इसका आंसर होगा पेज नंबर 153 पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स विच इमिट रेडिएशन। आप इसका आंसर मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ, आप लिखिएगा। द एलिमेंट्स विच emit radiations are called radioactive elements. The radioactive elements are uranium and polonium. ये जो मैंने अब आपको डिक्टेट करवाया यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ECG एंड EEG, इसका आंसर है पेज नंबर 158 पे एंड इसके अलावा 159 के ऊपर इसका आंसर होगा। इसका आंसर है जो उससे पहले जो है ये आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है सेटेलाइट वाला जो था, इसका ये जो मैंने आपके पास सर्कल किया हुआ है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपके पास जो है वो इसका आंसर आपके पास होगा। द इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके पास जो है कौन सा है? द इलेक्ट्रिक पावर फॉर द सेटेलाइट इज प्रोवाइडेड फॉर द पैनल ऑफ सोलर, से लेकर पूरा पैराग्राफ। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको डिक्टेट करवा दिया। फोर्थ वाले का आंसर है ECG, इसके 2 पार्ट बनेंगे। जो ECG है इसका ये जो मैंने आपके पास किया हुआ है निशान बॉक्स किया हुआ, यहाँ तक इसका आपके पास आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये नेक्स्ट उसके 158 के बाद 159 के ऊपर ये जो बॉक्स अंडरलाइन किया हुआ, जहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, ये तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि हाउ स्टील इज़ मेड हार्डर। अब इसका आंसर आप लिखिएगा, स्टील इज़ मेड ऑफ आयरन एंड विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन एंड निकल दैट फॉर्म्स स्टील हार्डर। इसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसका आंसर है आपके पास ये जो बॉक्स आपको दिखाया जा रहा है, जहाँ पर ये है लाइट स्प्रेड्स यहाँ तक आ रहा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद जो ये नेक्स्ट ही पेज के ऊपर जो उन्होंने कहा कि आप ये भी बताएं कि इसके यूजेस क्या हैं इसके लेज़र के। तो कोई से भी 5 आपने लेज़र के यूजेस बताने के, लेज़र सर्जरी में यूज़ होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, आई ट्रीटमेंट में, इसके लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स की वर्किंग प्रिंसिपल और उसके यूजेस बताएं। तो देखिए सबसे पहले में आपके पास क्या होता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर टू अ लेसर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वाला लिखना है, फिर ये जो पेंसिल से जितना भी आपको हाईलाइट किया हुआ है ये तमाम आता है। अब जैसे जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो आता है ना, वेन से लेकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक, तो इसके ऊपर हेडिंग क्या बनती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ऊपर हमने इसकी प्रिंसिपल, इधर हेडिंग हमने इसकी क्या देनी है? प्रिंसिपल की। जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी तो भी आप देखिएगा इसमें मैंने इसको बताया था प्रिंसिपल। अगली हेडिंग बनेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये पूरा जो पैराग्राफ है इस पर हेडिंग बनती है वर्किंग की। एंड देन इसके बाद जो इसके जो यूजेस हैं आपके पास
वो 1 बाय 1 है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर इनहेंस डॉक्टर्स टू लुक इनसाइड द बॉडी, ये तमाम के तमाम जो भी पॉइंट्स बने हुए पेंसिल से बने हुए यूजेस के, आपने इसको मार्क करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है कि उन्होंने बताना कि रडार क्या है और रडार किस तरह से काम करता है, उसके यूजेस बताएं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है आपके पास, ये इसका आंसर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल क्लियर करने के लिए आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उस पर देन इसका आप जूम कर लें तो आपको उम्मीद नज़र आ चुके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर 8 का असल में आंसर सेटेलाइट और सेटेलाइट की जो टाइप्स हैं वो पिछले प्रीवियस चैप्टर के अंदर है, तो चूँकि वो उसमें नहीं है तो मैं नेक्स्ट जब इंशाल्लाह स्कूल्स खुलेंगे तो मैं आपको क्लास में करवा दूँगी। इसके बाद आपके पास है रेडियो। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला जो पोर्शन है उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पूछी है ये, और उन्होंने पूछा कि जो रेडियो एक्टिविटी की जो जितनी जो है कितनी जो रेडिएशन है टाइप्स हो, जैसे अल्फा बीटा एंड गामा, तो इनकी ये बताइए क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या। तो पहले ये पैराग्राफ, देन इसके बाद अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस के पूरे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके पास है इसके अंदर उन्होंने पूछा कि आपने बताना है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या हैं और इनके यूजेस बताने। जो पहली वाली लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है ना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप की डेफिनेशन है, और बाकी जितने भी नीचे पॉइंट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, उसके आंसर के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा कि एक्सरेज क्या होती हैं। अब एक्सरे का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी यहाँ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का पहले ये पूरा पैराग्राफ विद प्रॉपर्टीज़ हो गई, और क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का एक पोर्शन यही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्दर पार्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे ये होगा। ये कंप्लीट जो टॉपिक है ना, ये कंप्लीट जो है ये विद डायग्राम जो इसके अंदर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने पूछा एक्सरे, जैसे कि ये एक्सरे वाला, और उन्होंने पूछा है कि सीटी स्कैन में डिफरेंस क्या है। तो आपने क्या करना है कि जो एक्सरे का पूरा पैराग्राफ, फिर आपने सीटी स्कैन का जो पूरा पैराग्राफ करना है, सीटी स्कैनर तक जाएंगे, बाकी कुछ नहीं करना। यूजेस में जब आप आते हैं किसमें से, फिर आपने एनी कोई 2 यूजेस इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने कहा कि आपने स्टील इंडस्ट्री के ऊपर नोट लिखना है। तो स्टील इंडस्ट्री का जो पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लें, इसको जूम करें तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ जिसमें पेंसिल से ख़ास तौर पे जो मार्क किए हुए वो होंगे, और जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो असल में उनकी हेडिंग्स होंगी, यानी कि जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गई, फार्मेसी हो गई, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने पूछा कि आपने बताना है कि फाइबर्स क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में नेचुरल फाइबर्स होते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कि फाइबर्स की 2 काइंड्स हैं। उसमें फिर आपने ये दोनों का हवाला देना है, और ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, यानी कि ये दोनों जो हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये पूरे इसमें आएंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में या के बारे में आप बताना है। कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो पूरा आंसर है ये जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आपने इसकी हेडिंग में, चूँकि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, आपने वही हेडिंग बनानी है, तो आपने इसमें इस चीज़ की हेडिंग डालेंगी, टेक्सटाइल की हेडिंग डालेंगे। देन इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 में उन्होंने पूछा है कि लेदर इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री पे छोटा सा पैराग्राफ बुक के एंड पे ये, और नेक्स्ट पेज पे जो ये बने हुए कि लेदर का यूज़ किया जाता है, स्किन और हाइड्स आर पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड टेनिंग, और ये सारा प्रोसेस आपने इसमें लिखना है, छोटा सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें इन्होंने कहा कि आपने बताना है कि शुगर इंडस्ट्री के ऊपर नोट लिखना है। तो अब शुगर इंडस्ट्री का जो है सही जो क्लियर है ना, वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर पूरे एंड तक, और इसके अलावा नेक्स्ट पेज तक भी जो है वो इसका आता है, आंसर आता है। तो गर्ल्स अब आप लोगों के पास क्या है कि जो है ये मुकम्मल हो जाता है चैप्टर। जो चीज़ आपको समझ ना आ रही हो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लें और उसका आप जूम करके देखें, देन आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाएगा, इसके आंसर्स नज़र आ जाएंगे।